प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप घर पर सकुशल होंगे और आपकी पढ़ाई घर से सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है कबीर के पद। तो आज हम कबीर के पदों की व्याख्या और काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करेंगे। तो पदों की व्याख्या करने से पहले हम कबीर जी के बारे में या कबीरदास जी का जो साहित्यिक परिचय है या कवि परिचय है वो प्रस्तुत करेंगे। जीवन परिचय। महाकवि कबीरदास न केवल संत काव्य धारा के अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य के महान कवि थे। कबीरदास जी संत काव्य धारा के ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य के महान कवि माने जाते हैं। जो हिंदी साहित्य बहुत ही विशाल है और इस हिंदी साहित्य को कई भागों में बांटा गया है और इसी भागों में एक नाम आता है भक्ति काल का। और उस भक्ति काल में जो संत काव्य धारा है कबीरदास जी का संबंध वहाँ से है, लेकिन वो इतने महान हैं कि उन्हें संपूर्ण हिंदी साहित्य के महानतम कवियों में इनकी गणना की जाती है। और ये महानतम कवि ही नहीं अपितु महानतम समाज सुधारक भी रहे हैं अपने समय के। अपने समय में जहां भी समाज में कुरीतियां दिखाई दी, पाखंड दिखाई दिए, अंधविश्वास दिखाई दिए, उनको जमकर लपेटा है, उनको जमकर फटकारा। यद्यपि वे निरक्षर थे, निरक्षर, उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसमें हम लिखते हैं मसीह कागज छुओ नहीं, कलम हो न हाथ। अर्थात वे कभी विद्यालय नहीं गए, निरक्षर थे, तथापि उनकी अभिव्यक्ति क्षमता विलक्षण थी। लेकिन फिर भी जो उनकी अभिव्यक्ति क्षमता थी बहुत महान थी, बहुत विलक्षण थी। कबीरदास जी की जन्म तिथि को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। फिर भी जो अधिकांश विद्वान हैं वह यह स्वीकार करते हैं कि इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी जो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है, जिसे आजकल बनारस भी कहा जाता है, वाराणसी भी कहा जाता है, जहाँ से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं, नामक स्थान पर हुआ था। एक जनश्रुति क्या होता है? जो सुनकर, जिसका कोई प्रमाण नहीं होता, लोगों द्वारा जो सुनी गई बातें होती हैं, सुनकर, श्रुति द्वारा वो बातें चलती रहती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लोग सुनते रहते हैं। तो जनश्रुति के आधार पर इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, जिसने लोक लाज के भय से काशी के लहरतारा नामक तालाब की सीढ़ियों पर छोड़ दिया, जहां से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनको प्राप्त किया और इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम लोई था, इनके पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। श्री रामानंद जी इनके गुरु थे। 120 वर्ष की आयु में सन 1518 ईस्वी में बनारस के निकट मगहर नामक स्थान पर इनका देहांत हो गया। प्रमुख रचनाएं, जैसा कि हमने पहले बताया है, कबीरदास जी निरक्षर थे, लिखना इन्हें आता नहीं था, तो जो इनकी रचनाएं हैं इनके शिष्यों ने संकलित की हैं। तो संत कवि कबीरदास जी की केवल एक प्रामाणिक रचना बीजक हमारे पास है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमैणी। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, जो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। उसमें जो कुछ पद हैं कबीरदास जी के भी शामिल किए गए। काव्यगत विशेषताएं, जो इनके काव्य की विशेषताएं क्या हैं? कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनका जो ईश्वर था वो क्या था? निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, निर्गुण है, निराकार है, जिसका आकार ही नहीं है। उनका मानना था कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। उनका जो ईश्वर था, जो जिस ईश्वर की वो आराधना करते थे, जिस ईश्वर में विश्वास करते थे, वो कण कण में विद्यमान है। यही कारण है कि वे अवतारवाद, बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। इनके विरोधी थे अवतारवाद के, बहुदेववाद अर्थात बहुत सारे देवता,
मूर्ति पूजा का वो क्या है, खंडन किया उन्होंने, विरोध किया उन्होंने। उसके बाद धर्म के मार्ग में प्रचलित सभी परंपराओं व पद्धतियों को वे अस्वीकार करते थे। जो उस समय के धर्म थे, उस समय जो प्रचलन में थे, उस काल में जितने भी धर्म थे, उस धर्म की जितनी पूजा पद्धतियां थी, जितनी परंपराएं थी, उनको वे सभी क्या है, उनको वे अस्वीकार कर रहे थे। तथा यह मानते थे कि किसी भी पूजा पद्धति से किसी भी स्थान पर किसी भी मनुष्य के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी विशिष्ट पूजा पद्धति की आवश्यकता नहीं है, किसी विशिष्ट स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे मनुष्य कहीं पे भी प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि वेद शास्त्रों में बताई गई पूजा पद्धतियों की वे कटु आलोचना करते थे तथा हिंदू धर्म में व्याप्त जाति पाति व छुआछूत को अमानवीय मानते थे। हिंदू धर्म में ही नहीं, अगर उन्हें वे जो अमानवीय बातें किसी दूसरे धर्म में, जैसे मुस्लिम धर्म में भी जो कुरीतियां थी उस समय, जो आडंबर थे उनके, उनको भी उसी तरह से विरोध करते थे। उन्होंने सदाचार पर बल दिया और कहा कि भक्ति के क्षेत्र में आडंबरों की नहीं वरन सद्भावना की आवश्यकता है। भाई जो भक्ति का मार्ग है वो दिखावे का मार्ग नहीं, आडंबरों का मार्ग नहीं है, उसके अंदर तो सद्भावना की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है, सद्भाव की आवश्यकता है। भाषा शैली, भाव पक्ष की तरह कबीरदास जी का कला पक्ष भी उत्कृष्ट है। कबीर की भाषा जन भाषा है। जन भाषा अर्थात जो आम लोगों की भाषा है, सामान्य लोगों की भाषा है, साधारण लोगों की भाषा है, जो उन्हें सीधे तौर से समझ में आ जाती है, ऐसी भाषा का उन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया। उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी तथा फारसी आदि भाषाओं का समन्वय मिलता है। और वो क्यों मिलता है? क्योंकि वो संत विचारधारा थे, संत थे वो, तो उनके पास साधक आते रहते थे, शिष्य आते रहते थे, और साधुओं वाली भाषा थी उनकी। तो साधु कभी एक स्थान पर ठहरता नहीं है, वो चलता रहता है, भ्रमण करता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक नगर से दूसरे नगर पर। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ वो जाएगा वैसे वैसे उसकी बोली और उसकी भाषा में परिवर्तन होता जाता है, वो नए नए शब्दों को लेता रहता है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा का, सदुक्कड़ी अर्थात जो साधुओं की भाषा है, और इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी भाषाओं में कई भाषाओं का मेल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी भाषा के विषय में लिखते हैं, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर अर्थात तानाशाह, जो अपनी मर्जी से कुछ भी करवा ले। तो वो अपनी मर्जी से क्या करवाते थे? भाषा पे उनकी मर्जी चलती थी। तो जैसा उन्होंने चाहा भाषा को वैसा वो बना देते थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में कहलवा दिया। उन्होंने अपनी कविता में मुख्यतः दोहा, चौपाई छंदों का प्रयोग किया। उनके काव्य में अनेक राग रागनियाँ मिलती हैं, और रागनियों के कारण ही उनके जो पद हैं, उनके पदों में जो गेयात्मकता का गुण है विद्यमान है, संगीतात्मकता गुण विद्यमान है। उनके जो पद हैं गाए जाते हैं, जो कबीर के अनुयायी हैं, उसके जो सेवक हैं कबीर के जो शिष्य हैं, वो उन पदों को गाते हैं, उनका गायन करते हैं। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, विरोधाभास, दृष्टांत आदि अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग से उनकी भाषा आकर्षक बन जाती है। तो ये था कबीरदास जी का संक्षिप्त सा जीवन परिचय। अब हम बात करते हैं पदों को। जो पहला पद है कुछ यूं है, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्ही को दोजक, जिन नाहिन पहचाना। एक खाक गड़े सब भांडे, एक कोहरा साना, जैसे बाढ़ी काष्टी काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी यंत्री तू ही व्यापक धरेश रूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर घरवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। हम तो एक एक करी जाना, एक एक। देखो पहली पंक्ति में ही क्या है, कौन सा अलंकार है?
यहाँ पे यमक अलंकार है। एक परमात्मा के लिए आया है, एक जो एक के लिए आया है। तो इसके शब्दार्थ क्या है? एक परमात्मा, दोई दो, तिन्ही उनको, दो जग नरक, नाहिन नहीं, एक एक, पवन हवा, ज्योति प्रकाश, समाना व्याप, खाक मिट्टी, गड्ढे रचे हुए, भांडे बर्तन, कोहरा कुम्हार, साना एक साथ मिलकर, बाढ़ी बढ़ई, काष्ठ लकड़ी, अग्नि आग, घटी घड़ा और हृदय के लिए आया है, अंतरी भीतर अंदर, व्यापक विस्तृत, धरे रखे, स्वरूपे स्वरूप, सोई वही, जगत संसार, लुभाना मोहित होना, नर मनुष्य, गर्भाना ग्रव करना, निर्भय निडर, भया हुआ, दीवाना बैराग। प्रसंग जैसे आप पिछली कक्षाओं में लिखते आए हैं वैसा ही प्रस्तुत पद हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से उद्धृत है। इस पद में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि वे कई उदाहरणों से करते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? एक ही परम तत्व है और उसी की सत्ता है, एक ही परम तत्व, और जिसकी पुष्टि वे इस पद के माध्यम से, इस पद में उन्होंने कई उदाहरण दिए, उनके माध्यम से वे कर रहे हैं। कैसे हैं देखिए, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। अद्वैत भी जो दो नहीं है, अद्वैत, एक द्वैत होता है, द्वैत मीन्स दो, तो कहते हैं अद्वैत। ईश्वर क्या है? अद्वैत है। उस समय एक द्वैत संप्रदाय चला हुआ था जो दो, तो उन्होंने कहा ईश्वर क्या है? अद्वैत है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, दो ही कहें तिन्हीं को दो जग, दो ही कहें। जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर दो हैं, तिन्हीं को दो जग, उनके लिए क्या है? ये उनके लिए क्या है? नरक की स्थिति है। जिन नाहिन पहचाना, भाई जो उस वास्तविकता को पहचान नहीं रहे हैं। एक पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है पवन, पवन एक है, वायु एक है, एक ही पानी है, पानी भी एक है, एक ज्योति समाना, ज्योति प्रकाश ज्योति, भाई एक है पानी एक ही पवन, एक है पानी एक है ज्योति समाना, भाई एक ही पानी एक ही ज्योति है, एक ही क्या है? वायु है। क्या कहना चाहते हैं कवि? ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि ईश्वर संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। एक एक खाक गड्ढे सब भांडे, एक ही कोरा साना, एक है खाक गड्ढे सब भांडे, एक है कोरा साना। क्या है कि हम सभी एक ही खाक, एक ही मिट्टी के गड्ढे बनाए हुए भांडे बर्तन हैं, एक ही कोहरा साना, और हमें बनाने वाला कोहरा कुम्हार एक ही है। तो यहाँ पे जो कोहरा कुम्हार किसके लिए आया? परमात्मा के लिए आया। और जो बर्तन है किसके लिए आए हैं? हमारे लिए आए हैं, मनुष्य के लिए आए हैं। और जो खाक क्या है? जो अभी पवन की बात की है, पानी की बात की है, वो उस मिट्टी की बात की है। वही उस मिट्टी से हम क्या है? हम एक ही भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। हमें क्या है? हम सब एक हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु उस लकड़ी के अंदर जो आग विद्यमान है उसे थोड़ी काट सकता है। जो उस लकड़ी के अंदर छिपी हुई है, गुप्त रूप में जो अग्नि उस लकड़ी के अंदर है, उसे कोई नहीं काट सकता।
तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं, इसी प्रकार शरीर तो नष्ट हो जाता है परंतु उसमें जो व्याप्त आत्मा है वो सदैव रहती है। तो यहाँ लकड़ी के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, लकड़ी रूपी हमारा जो शरीर है उसमें जो अग्नि रूपी जो आत्मा है वो आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर नष्ट हो जाता है, जैसे लकड़ी को बाढ़ी मिस्त्री काट देता है लेकिन जो उसके अंदर अग्नि है उसे थोड़ी काट सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। यह संसार क्या है, कवि क्या कहना चाहता है कि परमात्मा सभी के हृदय में समाया हुआ है। सब घटे अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। भले ही उसने कोई भी रूप धारण कर लिया हो, सभी के हृदय में समाया हो। यह परमात्मा सभी के हृदय में समाया हुआ। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर घर बाना। भाई माया देख के जगत जो संसार है वो क्या है, लालच में आ जाते हैं, लुभा जाती है माया उन्हें। क्योंकि माया क्या होती है, माया महाठगनी मानी गई है। माया का जो जाल ऐसा होता है कि उस संसार को अपने जाल में फंसा लेती है। यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। निर्भय और जो निडर हो जाता है, भया हो जाता है, जो निडर हो जाता है, कछु नहीं व्यापे। जब मनुष्य निर्भय हो जाता है उसे कुछ नहीं सता, उसे कोई नहीं सता सकता। किसी तरह की माया उसे अपने जाल में नहीं फंसा सकती। कबीर अब निर्भय हो गया है और निर्भय होने के बाद क्या है, ईश्वर का वो दीवाना हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, मस्त हो जाता है। तो यहाँ इस पद में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो। बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है परंतु आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा सभी के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद के अंत में कबीरदास यही कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कोई नहीं सताता। कबीर भी अब निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का दीवाना हो गया। अगला पद, इस काव्य सौंदर्य क्या रहेगा इसका, कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। उन्होंने माया मोह व गर्व घमंड की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। एक एक में यमक अलंकार है, खाक और कोहरा में रूपक अतिशोक्ति अलंकार है। खाक और कोहरा में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। सदुक्कड़ी भाषा है, जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे कोई में उदाहरण अलंकार है और पूरे पद में गेयता व संगीतात्मकता विद्यमान है, जो कबीर के पदों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि इन पदों को का गायन भी किया जा सकता है। अगला पद, संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतम मारी पकान ही पूजे, उसमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतुक देखा पीरो लैया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उह जो ज्ञाना, आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ ग्रव भुलाना। शब्दार्थ क्या रहेंगे इसके, जग संसार, बोराना पागल हो जाना, सांच सच, मारन मारने,
धावे दौड़े, पतियाना विश्वास करना, नेमी नियमों का पालन करने वाला, धर्मी धर्म का पालन करने वाला, प्रातः सुबह, स्नाना स्नान करना नहाना, आत्म स्वयं, पखानही पत्थरों की मूर्तियों को, पीरोलैया धर्मगुरु और संत ज्ञानी, किताब ग्रंथ, मुरीद शिष्य, तदबीर उपाय, डिंब धरी दंब भरकर, गुमाना घमंड, पाथर पत्थर। प्रसंग जैसे आप लिखते हैं वैसे ही होगा, लेकिन एक पंक्ति इसमें आप शामिल करेंगे भाई इस पद में उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। तो यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं, संतो देखत जग बुरा ना, हे संतो हे साधको देखो यह जो जग है पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, अगर इन्हें कोई सच्ची बात हम बताते हैं तो ये मारने दौड़ते। यह जो जगत है पगला गया है, अगर हमें सच्ची बातें इन्हें बताते हैं तो यह मारने दौड़ता है। झूठे जगपति आना और झूठी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। नियमी देखा धर्मी देखा, नियमों को पालन करने वाले व्यक्ति देखे हैं, धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति देखे हैं, प्रातः करे स्नान और जो सुबह उठ के स्नान करते हैं। आत्म मारी पका नहीं पूजे, आत्म मारी, आत्म मीन्स जो अपनी आत्मा, आत्म अपने अंदर जो, उस आत्मा को तो मार देते हैं, उस आत्मा को तो पहचान नहीं पाते। पखा नहीं पूजे और पत्थरों को पूजने लग जाते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं। उनमें कुछ नहीं ज्ञाना और उनमें कुछ ज्ञान नहीं है। भाई अपनी आत्मा को छोड़ के जो आत्म रूप है, परमात्मा का जो रूप स्वरूप उनके आत्मा के अंदर विद्यमान है, जो कण कण के अंदर विद्यमान है, उसको भूल के वो क्या है, किसको पूजने लग जाते हैं, पत्थरों को पूजने लग जाते हैं। बहुतक देखा पीरोलैया, पढ़े किताब कुराना। उन्होंने कबीरदास जी कहते हैं ऐसे बहुत से पीर ओलैया देखे हैं जो मजारों के बाहर बैठे होते हैं, पीर ओलैया, और जो नियमित कुरान का पाठ कर रहे हैं। यहाँ पे कबीरदास जी है मुस्लिम धर्म पर भी कटाक्ष कर रहे हैं, करारा प्रहार कर रहे हैं। वो उनकी नज़रों से पीर ओलैया भी नहीं बचे हैं यहाँ पे। भाई जो मजार पे बैठे रहते हैं, मस्जिदों में होते हैं, जो कुरान का, जो की सबसे धार्मिक पवित्र ग्रंथ है मुस्लिम धर्म की, उसका नियमित पाठ करते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद शिष्य, तदबीर उपाय, और वो पीर ओलैया अपने शिष्यों को क्या है, उपाय तरकीब बताते हैं। उनमें वह जो ज्ञान, जो उस किताब में जो ज्ञान है, जो किताब में लिखा हुआ है, वो उनको बताते रहते हैं। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, डिंब धरी दंभ भरना, घमंड के मारे दंभ भर जाते हैं, किसी चीज का दंभ भरना। भाई वो आसन मार लेते हैं और आसन मारकर अपने मन में घमंड धरे बैठे हैं, दंभ धरे बैठे हैं, मन में बहुत गुमाना, मन में बहुत घमंड है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गरव भुलाना, और पीपलों को पत्थरों को पूजने लग जाते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरदास जी संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं, देखो यह संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ता है, तथा जो झूठ बोलता है उस पर यह विश्वास कर लेता है। कवि हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे बहुत हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार अनुष्ठान करते हैं, प्रातः उठकर स्नान करते हैं लेकिन वे अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। कहा जाता ना आत्मा सो परमात्मा, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी आत्मा को मार के, परमात्मा को मार के पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्म चिंतन नहीं करते, इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उनमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। मुसलमानों के विषय में कबीर बताते हैं, मुस्लिम धर्म के बारे में भी बताते हैं यहाँ पे, कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर ओलैया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते रहते हैं, लेकिन वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं, आसन लगाकर
अहंकार धारण किए बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा है। काव्य सौंदर्य कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट यहाँ पे की है। इस पद में उन्होंने पाखंडी धर्म गुरुओं को लताड़ लगाई है। सदुक्कड़ी भाषा है, सदुक्कड़ी अर्थात साधुओं की भाषा। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। पद में चित्रात्मकता शैली है, चित्र शैली का प्रयोग किया गया, क्योंकि पद को पढ़ते हैं तो वैसा चित्र हमारे सामने आ जाता है। आसन ला के कोई बैठा है। कबीर का अक्खड़पन स्पष्ट है और जो पद में गेयता वह संगीतात्मकता का पुट विद्यमान है। अगला पद क्या कहता है? टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मरम भरम भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। तो प्रसंग वही रहेगा, एक पंक्ति इसमें हम शामिल करेंगे कि इस पद में उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे बाह्य आडंबर हैं, जो बाह्य दिखावा है, उन पर तीखा प्रहार किया है। शब्दार्थ पहिरे पहने, छाप तिलक अनुमाना माथे पर तिलक व छापा लगाना, साखी दोहा साक्षी, जो साखियां हैं कबीर की वो संस्कृत के साक्षी शब्द से बनी है। साखी अर्थात जो आंखों देखी होती है। शब्द ही वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। गावत गाते, आत्म खबरी आत्मा का ज्ञान, मोही मुझे, तुर्क मुसलमान के लिए आया है, दो दोनों, लरी लड़ना, मुए मरना, मरम रहस्य, काहू किसी ने, मंत्र गुप्त वाक्य बताना, महिमा उच्चता या बड़ाई, सिख है शिष्य, बूढ़े डूबे, अंतकाल अंतिम समय, भरम संदेह, केतिक कहीं कहाँ तक कहूँ, सहजे सहज रूप से समाना, लीन होना। तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं? टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। टोपी पहरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। भाई कुछ लोग टोपी पहन लेते हैं, कुछ लोग माला धारण कर लेते हैं, माथे पर तिलक लगा लेते हैं और शरीर पर तरह तरह के छापे लगा लेते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। और जो साखी साक्षी आंखों देखी चीजें होती हैं, शब्द ही कोई जो गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान है, गुरु के जो शब्द गावत उनको गाने भूल जाते हैं। आत्म खबरी न जाना, और अपने आप को भी भूल जाते हैं, अपनी आत्मा के रहस्यों को भी नहीं जान पाते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू क्या कहते हैं? मुझे राम प्यारा है, अपने आराध्य राम को प्यारा बताते हैं। तुर्क कहे रहीमाना, और मुसलमान क्या कहते हैं? हमें रहीम प्यारा है। हिंदू कहे मुझे अपना राम प्यारा है, मुसलमान कहता है मुझे अपना रहीम प्यारा है। आपस में दो लरी लरी में, और आपस में दोनों लड़ लड़कर मर जाते हैं। कितने दंगे इस देश में धर्म के नाम पर हुए हैं। आपको पता होगा कि इस देश का विभाजन भी धर्म के नाम पे हुआ है। हिंदुओं के लिए अलग से भारत बनाया गया, मुस्लिम लीग ने अपने लिए अलग पाकिस्तान बनवाया, सिर्फ धर्म के नाम पर। कितने दंगे हुए हैं, अगर आप इतिहास में झांक कर देखेंगे तो जो हिंदू मुसलमानों के जो जितने भी लड़ाइयाँ दंगे फसाद हुए हैं वो धर्म के नाम पे हुए। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काहू जाना। और आपस में क्या है? दोनों लड़ लड़ कर मर जाते हैं, लेकिन जो मरम है, जो ज्ञान है, जो रहस्य है, उसके वो पास भी नहीं जा पाते। घर घर मंत्र देत फिरते हैं, महिमा के अभिमाना। और उस उच्चता के कारण, उस बड़ाई के कारण, उस बड़ाई के घमंड में, उस उच्चता के घमंड में घर घर मंत्र देते फिरते। ये ऐसे पाखंडी जो गुरु हैं, जो घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते रहते, नाम दान देते रहते हैं। ठीक है ना? आप पीछे
4-5 सालों में आपने ऐसे ऐसे गुरुओं की पोल पट्टी भी खुलती हुई देखी होगी। ऐसे तथाकथित शब्द मैंने प्रयोग किया है जो धर्म गुरु हैं, कितने जेलों के अंदर पड़े हैं। राम रहीम की बात करो, संत आसाराम की बात करो, रामपाल की बात करो, सभी जेल के अंदर पड़े हैं। क्यों पड़े हैं सभी को पता है। गुरु के सहित, और ऐसे ऐसे गुरुओं के शिष्य है जो घर घर मंत्र देते रहते हैं, गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े। ऐसे गुरुओं के जो शिष्य हैं, अपने गुरु के सहित सिक्के शिष्य, गुरु के सहित क्या है, सब बूढ़े, सब डूब जाते हैं। अंतकाल पछताना, और जब उनका अंतकाल आता है तब वो पछताते हैं। कहे कबीर सुनो संतो ई सब भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं, उस भ्रम में पड़ जाते हैं, सबको क्या है भूल जाते हैं। उस भ्रम में क्या है, सब उस भगवान को भूल जाते हैं, ईश्वर भक्ति को भूल जाते हैं माया के भ्रम में। केतिक कहो कहा नहीं माने, केतिक कहो कितनी बार उन्हें बताओ, केतिक कहो कितनी बार कहें, कहा नहीं माने, कहना नहीं मानते हो, कितना ही समझाओ नहीं मानेंगे। सहजे सहज समाना, ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कबीर जी क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि लोग तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है, तुर्क कहता उसे रहीम प्यारा है। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं, इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ता है। कबीरदास कहते हैं कि हे संतो, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। उन्हें कितना ही समझाओ वे नहीं मानते। सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं। काव्य सौंदर्य की बात करें, कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है। कवि ने आत्मबल पर बल देकर बाह्य आडंबरों को निरर्थक बताया। सदुक्कड़ी भाषा है, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। घर घर लरी लरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद में चित्रात्मक शैली है। कबीर का अक्खड़पन स्पष्ट है, भाषा में व्यंग्यात्मकता है, और पद में गेयता व संगीतात्मकता का पुट विद्यमान है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी कविता, काव्य का भाग, कबीर के पद। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।